आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो फाइनेंशियल एनालिसिस की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से इन्वेस्टर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये वो रियलिटी चेक है जो आपको बताता है कि कोई कंपनी एक्चुअली कितना पैसा बना रही है। आपने सुना होगा कि सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज किंग। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टेटमेंट क्यों इतना पावरफुल है। देखिए, मैंने एक कंपनी देखी थी जिसका आरओई 20% था, 5 ईयर प्रॉफिट CAGR 63%, 3 ईयर प्रॉफिट CAGR 156% और 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 147%। पेपर पर तो ये कंपनी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसका कैश फ्लो देखा तो पता चला कि 92 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो -42 करोड़ था। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस लोअर सर्किट में लॉक्ड है। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की पावर। ये आपको रियलिटी दिखाता है, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रिक्स नहीं। अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है। ये 3 मेन एक्टिविटीज में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी CFO आपको बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कैश जनरेट कर रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यानी CFI में आता है कैपेक्स, एसेट सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो यानी CFF में होता है डेट एक्टिविटीज, शेयर इशुएंस, बायबैक्स, डिविडेंड्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सिद्धार्थ का एक समोसा शॉप है। वो डेली 50 समोसे बेचता है, हर समोसा 10 रुपीज में। तो उसकी डेली सेल्स 500 रुपीज हुई। लेकिन अगर वो क्रेडिट पर समोसे बेच रहा है, कुछ लोग पिकनिक के लिए ले गए हैं और कहा है कि बाद में पैसे दे देंगे, तो उसके पास एक्चुअल कैश नहीं आया। अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट शो हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। अगर वो लोग पैसे नहीं देते तो सिद्धार्थ को अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। यही होता है कंपनीज के साथ भी। सेल्स आर बुक्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इसीलिए हमें फॉरेंसिक एनालिसिस रेशियोज की जरूरत होती है। CFO टू पैड रेशियो ये आइडियली 80 to 85% से ऊपर होना चाहिए रोलिंग पीरियड्स में। CFO टू EBITDA रेशियो 65 to 70% से ऊपर होना चाहिए। ये रेशियोज आपको बताते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। इनर अल्केमिस्ट, मैं आपको एक और शॉकिंग एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी जिसका ROE 27% था, 3 ईयर प्रॉफिट कागर 82%, लेकिन इसका कैश फ्लो 4 साल तक नेगेटिव रहा। इसका डेट 11 करोड़ से बढ़कर 1372 करोड़ हो गया। 5 ईयर क्यूमुलेटिव CFO -42 करोड़ था, जबकि प्रॉफिट 92 करोड़ शो हो रहा था। यह है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और कैश फ्लो का। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। पहली वजह है वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसना। रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं, कस्टमर्स पैसे नहीं देते, इन्वेंट्री बढ़ जाती है, गुड सेल नहीं हो रहे। मैंने नियोजन केमिकल्स देखी थी जिसकी इन्वेंट्री 114 करोड़ से बढ़कर 401 करोड़ हो गई और ट्रेड रिसीवेबल्स 80 करोड़ से 222 करोड़। रिजल्ट पुअर कैश फ्लो और बढ़ता हुआ डेट। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज के लिए ये एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है। बैंक्स, NBFCs, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, इनके लिए ट्रेडिशनल कैश फ्लो एनालिसिस वर्क नहीं करता। बैंक्स लेवरेज्ड एंटिटीज हैं जहां डिपॉजिट्स के साथ लेवरेज यूज करके लोन्स देते हैं। इनके लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की। FCF टू फर्म कैलकुलेट करने के लिए आप CFO से कैपेक्स माइनस कर देते हैं। FCF टू इक्विटी के लिए आप डेट एक्टिविटीज भी कंसिडर करते हैं। पॉलीकैब का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने 1300 करोड़ CFO जनरेट किया और 859 करोड़ कैपेक्स किया। नेट पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। इसीलिए उनके पास 2500 करोड़ कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं बैलेंस शीट में। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इट्स लाइक अ 3-legged चेयर जो कनेक्टेड है। अगर एक चीज भी टूटती है तो बाकी 2 जगह पर इंपैक्ट आने वाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि बैलेंस शीट में चेंजेस कैसे हुई हैं और इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने 2023 में $76 बिलियन का शेयर बायबैक किया। इससे उनका EPS बढ़ा, मार्केट कैप पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। यह है फाइनेंसिंग कैश फ्लो का पावर। आखिर में याद रखिए कि कैश फ्लोज इज द रियलिटी। लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको कंपनीज के कैश जनरेटिंग एबिलिटी देखनी होगी। CFO टू PAT और CFO टू EBIT/EBITDA रेशियोज आपके नंबर 1 फॉरेंसिक एनालिसिस टूल्स हैं। ये रेशियोज आपको हाफ ऑफ द यूनिवर्स के बैड स्टॉक से बचा सकते हैं और आपके हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हैं। जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज करें, सिर्फ प्रॉफिट नंबर्स पर मत जाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट को केयरफुली देखिए, वर्किंग कैपिटल ट्रेंड्स चेक कीजिए, डेट लेवल्स मॉनिटर कीजिए और हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट अकाउंटिंग ट्रिक हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो हमेशा रियलिटी होता है।
यही है वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एवरेज इन्वेस्टर से अलग करता है।